यार मेरा मानना ये है कि दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड स्लोली स्लोली लोगों को गेम समझ में आता है, क्योंकि जब आप वाइल्ड कार्ड जाते हो ना तो आपके पास ना एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि सबकी ऑलरेडी बॉन्डिंग बनी हुई है। फिर विवियन की बारी आई, टाइम गॉड जब दिग्विजय बना तो उसने तो काम किया ना। आप ये अच्छा ओके, ये क्या नरेटिव हुआ कि आप पहले बोल रहे हो कि आप काम नहीं करोगे, ठीक है, फिर आप काम क्यों कर रहे हो? तो ये तो आप खुद का ही स्टैंड ले रहे हो। एटलीस्ट उसने जब मना किया तो उसने नहीं करा। आपको कशिश का मतलब पता है कि वो जो उसका नेम है ना, वो अलग जोन वाली लड़की है यार। मतलब उसको मज़ा आता है थोड़ा लोगों को टीज करने में, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब आप एंटरटेन कर पा रहे हो ना एटलीस्ट लोगों को थ्रू दैट। लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि ये उसको टीज कर रही है, उसको टीज कर रही है, सब चीज़ें देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है ऑडियंस को। तो आई थिंक शी इज़ प्लेइंग गुड, उसको एंटरटेन कर रही है लोगों को। सचिन, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सो मच, आई एम रियली ग्रेट एंड मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। एक ब्रेक लिया था बीच में अभी दिवाली के बाद, अभी वापस काम पर आ गया हूँ। सो अच्छा लग रहा है, एनर्जाइज लग रहा है, एकदम फायर मोड में हूँ भी, आप देख सकते हो। आपने अपना खुद का पॉडकास्ट भी शुरू किया है, क्या कुछ मैं आपको बताना करेक्ट चाहेंगे? कर दूँ, पॉडकास्ट नहीं है पहली बात तो, इट्स अ शो फॉर्मेट थिंग, और हम लोगों ने बहुत ही दिल और मेहनत से बनाया था सच इन स्पॉटलाइट। एंड सच इन स्पॉटलाइट का पहला एपिसोड बहुत ही अमेजिंग है, एंड एपिसोड 2 और 3 हम प्लान कर रहे हैं, और जिनके साथ प्लान कर रहे हैं वो देख के ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। वो मैं बताऊंगा नहीं गाइस, डेफिनेटली भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बट मज़ा आएगा डेफिनेटली लोगों को। Okay, सचिन, ऐसी खबरें आ रही थी कि आप बिग बॉस में जाने वाले थे, बट आई थिंक आपको ऑफर भी आया था। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों नहीं? यार देखो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पहली बात तो मैंने बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं किया बिग बॉस में जाने के लिए, ना ही मैंने कोई ऑडिशन दिया, ना ही मैंने लोगों को फ़ोन घुमाए, ना कुछ ऐसा इस तरीके की चीज़ें हुई। यस, बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कि विद नेचुरल प्रोसेस आया तो सही है, नहीं तो दही है। सो अगर हम बात करें दिग्विजय के बारे में, दिग्विजय आपके फ्रेंड हैं, वो बिग बॉस के घर में है। अरे इवन कशिश भी बिग बॉस के घर में है, तो उन्हें कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार मेरा मानना ये है कि दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड स्लोली स्लोली लोगों को गेम समझ में आता है, क्योंकि जब आप वाइल्ड कार्ड जाते हो ना तो आपके पास ना एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि सबकी ऑलरेडी बॉन्डिंग बनी हुई है ना। और आप सडनली अगर किसी के बीच में घुसेंगे तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अभी उनका एक स्पेस बना है, और ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग लॉस्ट हैं अपने गेम में। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम रियली सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम, बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिग्विजय जब शो में गए थे, उन्होंने जाते ही विवियन हो या फिर रजत हो, सबसे पंगे लेते वो नजर आ रहे थे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। आपका एज अ व्यूअर क्या टेक है? मेरे को तो नहीं लगा कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। वो तो एकदम सटल मूड में खेल रहा है। अब इंसान जब बोलेगा ही नहीं अपने पॉइंटर्स के लिए, आप जाओगे, जाते ही आप किसी को बोलोगे, अगर चलो ठीक है आप पहली बार घर में एंटर करें और मैं आते ही आपको बोल रहा हूँ वॉशरूम साफ करो, तो आप तो एकदम ऐसा जमा रहे हो ना कि आप, कोई सेना थोड़ी ना है तुम्हारी कि भाई तुम्हारी बात मान लेगा। तो उसका भी अपना एक टेक है, उसने बोल दिया, मना कर दिया साफ साफ मुंह पे, और अपने स्टैंड पे रहा। फिर विवियन की बारी आई, टाइम गॉड जब दिग्विजय बना तो उसने तो काम किया ना। आप ये अच्छा ओके, ये क्या नरेटिव हुआ कि आप पहले बोल रहे हो कि आप काम नहीं करोगे, ठीक है, फिर आप काम क्यों कर रहे हो? तो ये तो आप खुद का ही स्टैंड ले रहे हो। एटलीस्ट उसने जब मना किया तो उसने नहीं करा, तो एटलीस्ट तो वो अपना तो स्टैंड ले रहा है ना एटलीस्ट, तो वो तो करेगा ही चीज़ें। अब आप नहीं चाहते हुए भी काम कर रहे हो, तो आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि आप बहुत महान हो, कि आप काम कर रहे हो, बट उसके कहने से नहीं कर रहे हो। टाइम गॉड वो है तो बात सुन के कर लो। जब दिग्विजय और कशिश शो में गए थे, शो में जाने से पहले दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, सबको पता है। 40 का। 40 का था आंकड़ा, जो भी था। तो शो में जाने के बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, कशिश इमोशनल हुई। इस पे क्या कहना आपका? यार मैं सच बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि भाई उन दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। दोनों ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं चाहता हूं कि उन दोनों के आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। एंड मैंने बहुत बार कोशिश भी करी है, मैंने ट्राई किया है कि जब भी वो लोग मेरे घर पे आए हैं, पहले तो वो एक दूसरे को फेस ही नहीं करना चाहते थे, पर मैंने वो कंफर्ट स्पेस बनाया कि चलो आएँ थोड़ा मिल लें। बट धागा टूट जाता है तो फिर वो धागा सेम नहीं रहता ना, तो वही प्रॉब्लम है बस। कहीं ना कहीं फैंस जो हैं कशिश और दिग्विजय के रील्स बना रहे हैं, उनकी लव स्टोरी देखना चाहते हैं फैंस। एज अ ऑडियंस, क्या आप भी उन दोनों की लव स्टोरी देखना चाहते हैं? यार मेरे लिए बड़ा फनी हुआ है कहना, बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर मैं
मुझे लगता नहीं वो रोमांटिकली वो दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है। मेरे लिए बहुत वियर्ड होगा वो देखना, मतलब सो यार। ओके, दिग्विजय के शो में जाने से पहले आपसे बातचीत हुई थी, कुछ उन्होंने बताया था? लिटरली चलो उसको शायद 2 दिन पहले फ़ोन आया, जो भी आया मेरे को पता है, सीधा वैनिटी में दिवाली हम लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा पटाखे वटाखे जल रहे हैं, फ़ोन किया ऐसे, खरा वैनिटी में हूँ का मतलब शूट पे है क्या, कहता बिग बॉस आ गया। मैंने लिटरली पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, पहले मेरे को अच्छा लगा, मैं कहा चलो यार अच्छा है पहुंच गया यार, बट मेरे को अंदर अंदर मैं बताया नहीं आ रहा। सो वो हुआ, बट एनीवेज मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उसको देख के यार। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना लॉस्ट हो गया था ना आफ्टर स्प्लिट से, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। एक पर्सनल लेवल जब आप दोस्तों से बात करते हो ना तो समझ में आता है यार ये तो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। और फिर मेरे को एक दिन फ़ोन करके बोलता है देखना कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ मैं, तो या तो उसको पहले क्लैरिटी थी उस चीज़ की, फिर उसने बताया नहीं, बट वैनिटी से फ़ोन किया, एटलीस्ट उसने फ़ोन किया और उसने बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ जाने से पहले, तो मेरे लिए वो एक अच्छी चीज़ है। एंड व्हाट अबाउट कशिश? कशिश से बात नहीं हो पाई जाने से पहले, और उससे पहले हम लोग काफ़ी मिले थे। कशिश के बारे में मैं इतना बोलना चाहता हूँ यार, कशिश नाम है उसका, वो कभी भी बजा सकते हैं किसी की भी, सो उससे पंगे लेने से पहले थोड़ा 2 बार सोचना पड़ता है लोगों को, क्योंकि आप देखोगे ना कि जाते ही भाई वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है ना, इतना कॉन्फिडेंस है उसमें कि 10 कर दो तुम एक साथ और उसको अकेले खड़ा कर दो फिर भी बैंड बजा देगी। तो उसका गेम बहुत स्ट्रांग है, वो सेंसिबल बातें करती है, फोकट की बातें नहीं करती है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो आप उसको फूल नहीं बना सकते हो। तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी फॉर द शो। कहीं ना कहीं दिग्विजय और कशिश ये डिस्कशन करते हुए नजर आए कि ये स्पिट्स विला नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अच्छा खेल रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं दिग्विजय डरा हुआ है? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये है एक वार्निंग, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहले ही समझा देते हो ना, उसका कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि रोडी स्प्लिट्स में कैसा ना न्यू फेसेस आते हैं जो शाइन होने के लिए आते हैं, राइट, उनको गेम कई बार पता नहीं होता है, सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो उसको अवेयर कर रहा था शायद उस चीज़ के लिए कि ये लोग शार्प लोग हैं, बिकॉज इन लोगों ने ऑलरेडी टेलीविजन किया हुआ है, नॉन फिक्शन किए हुए हैं, शोज़ करण ने जीते हुए हैं, सो वो उस चीज़ के बारे में बता रहा था कि भाई इनका गेम प्लान इतना ठंडा नहीं होगा कि जैसे और लोगों का रहता था। कशिश को देखा गया स्टार्टिंग में कि उनको जो है अविनाश पे क्रश हो रहा था, धीरे धीरे करके क्रश जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ करण पे। इसमें क्या कहना है? कशिश है यार वो, मतलब उसका नाम कशिश है। आपको कशिश का मतलब पता है कि वो जो उसका नेम है ना, वो अलग जोन वाली लड़की है यार, मतलब उसको मज़ा आता है थोड़ा लोगों को टीज करने में, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब आप एंटरटेन कर पा रहे हो ना एटलीस्ट लोगों को थ्रू दैट। लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि ये उसको टीज कर रही है, उसको टीज कर रही है, सब चीज़ें देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है ऑडियंस को, तो आई थिंक शी इज़ प्लेइंग गुड, उसको एंटरटेन कर रही है लोगों को, सो इट्स गुड। कहीं ना कहीं आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति ने आप पे ये एलिगेशंस लगाए कि जो आप लोग इंस्टा कोलैब करते थे उसका पैसा जो है आकृति तक नहीं पहुंचता था। आपका क्या कहना है इस पे, इसमें कितनी सच्चाई है? यार मैं सच बताऊं इस टॉपिक के बारे में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ बात करने में, बट आपने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे ना पता है, मैं बात करता हूँ प्रूफ के साथ। आप मुझे एक भी ऐसा प्रूफ बता दो, या किस आप कौन सी मैनेजमेंट कंपनीज को जानते हो जिनको मैं जानता हूँ। मैंने आपको 10 जगह इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मैंने आपको, अब वही वाली बात है ना, चीज़ें एग्जैजरेट करने वाली बातें हो जाती हैं कि मैं इस नेगेटिविटी से, इन सब चीज़ों से, मैं चाहता हूँ कि वो जो भी लाइफ में कर रही है वो अच्छा करे। मैं उसके लिए चाहता हूँ वो जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रही है वो अच्छा करे। बट ये सब एलिगेशन लगाना, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे इन्वॉइसेस दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे पास सारी चीज़ें ना विद प्रूफ पड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब आप साथ में वीडियोस बना रहे होते हो, एक कैंपेन कोई मेरे पास आया, राइट है, तो उनको चाहिए होता है कि ये पार्टनर में अगर बना लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वीडियोज़ साथ में बनाते थे, तो एक वीडियो मैंने उसके साथ बनाया था, बट उसका पेमेंट जो है वो सिर्फ मेरे पास आया था, राइट है, क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कैंपेन के लिए, आकृति को नहीं किया, राइट है। सो वैसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ब्लेम करना है 10 चीज़ों के लिए, तो आप, मैं बोल रहा हूँ 10 के लिए नहीं, आप 100 के लिए करो मुझे ब्लेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही मैं इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा सोचता हूँ, बिकॉज मैं मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरे को इन सब फालतू चीज़ों से थोड़ा दूर रहने में मज़ा आता है। आज तक इस शहर में 12 साल से रह रहा हूँ, आई एम लिविंग विद माई एथिक्स। आज लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे दोस्त लोग जिनको मैंने, जो कहाँ पहुँचे थे लाइफ में और क्या कर रहे हैं आज, वो जिन लोगों को मैंने सपोर्ट किया है वो लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं खा के बैठ जाता किसी का, तो शायद भगवान भी देखता है ना ऊपर से, भगवान को भी जवाब देना पड़ता है। और अपनी लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है मेरे मोरल वैल्यूज़, मेरे एथिक्स, कि वो अगर एथिक्स सही होंगे ना लाइफ में, तो आज आप 10 रुपये कमा रहे हो, कल 100 रुपये भी कमा लोगे। अगर वो एथिक्स ख़राब होंगे ना, वो 100 रुपये भी चले जाएंगे एक दिन हाथ से। तो मेरे एथिक्स कभी ख़राब नहीं हो सकते, मैंने कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ भी। जिन लोगों के साथ भी काम करता हूँ, आई
डू मेक श्योर आई गिव देम ऑल द क्लैरिटीज़ जो उनको ज़रूरत पड़ती है। कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, ये नहीं है बस अंदर। ओके, टॉकिंग अबाउट स्पिट्सविला, जशवंत और आकृति का जीतना आपको कितना फेयर लगा? वो सब चीज़ें आई थिंक सब लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। वो लोग अपने हक से जीते, वो लोग अपनी मेहनत से जीते। तो मुझे लगता है कि मेरा लगना या ना लगना कुछ मैटर नहीं करता है। वो लोग जीत गए, वो बड़ी बात है आई थिंक। ओके, टॉकिंग अबाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ हैं लूप में आने वाले टाइम में, हम क्या कुछ देखने वाले हैं? यार लोगों ने मुझे बहुत नॉन फिक्शन में देखा है, बहुत रियलिटी शोज़ में देखा है। अब मैं फिक्शनल चीज़ों में घुस रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ों पे मेहनत चल रही है। बहुत पता है क्या होता है ना, आर्टिस्ट की लाइफ ना एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। आपको पता नहीं है कि कौन सी वेव कब आने वाली है, बट जो वेव आती है ना रोलर कोस्टर में, वो बहुत भयानक होती है। तो मैं अभी उन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जो मेरे ड्रीम थे यार, कि मुझे ये भी करना है। अब मैं 10 चीज़ों में जंप कर रहा हूँ। मैं आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च माई न्यू ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, सो वो भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो मज़ा तो आने वाला है फॉर श्योर लोगों को। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस? आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइज, कीप वॉचिंग बिग बॉस। अगर जो भी आपके फेवरेट्स हैं उनको सबको गोली मारो, दिग्विजय और कशिश को सपोर्ट करो। पहले दिग्विजय को सपोर्ट करो, ठीक है। और मेरे लोग जितने भी, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि सचिन रुकता नहीं है और ना ही कभी रुका है। तो वेट करो, आप लोगों को बहुत खुश करने वाला हूँ मैं। थैंक यू सो मच सचिन, आई होप ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए और हम ऐसे इंटरव्यूज करें। मुझे आप लोगों के साथ सच में इंटरव्यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इट्स, जब भी मैं बैठता हूँ, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, मेमोरी याद आ जाती है, राइट। और अच्छा लगता है ऑन द होल। सेम ईयर से। Hi, I'm Krishal Ahuja and you're watching Glitz Vision USA. Thank you.